नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 9 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए काम कर रहता है। फ्री में जो मंथली पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे 2025 को डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, और इसका थीम है कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। ठीक है, ये कहाँ पे मेंशन था, कहाँ की न्यूज़ है? एज इट इज जब आप पीआईबी का पेज ओपन करेंगे तो बिल्कुल ऊपर राइट साइड में देखने को मिलेगा आपको एज इट इज लिखा हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें बनती है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में बात करेंगे 15वां जो एडिशन है बाइनियल एरो इंडिया इंटरनेशनल सेमिनार, कहाँ पे होगा? ये येलाहान का जो एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में है, यहाँ पे 10 से 14 फरवरी तक चलेगा। और ब्रॉड इसका जो थीम है वो है द रन वे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, याद रखना ये चीजें। उसके बाद गाइज हम बात करेंगे न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर। ठीक है, इस ये रहेगा 1 से 9 फरवरी तक बिल्कुल, और ऑर्गेनाइज बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के द्वारा, और को ऑर्गेनाइजर इसमें है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में ये आता है। ठीक है, और अगर हम बात करें वर्ल्ड की पब्लिशिंग और बुक ट्रेड के बारे में, तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पब्लिशिंग एंड बुक ट्रेड में। तो ये वाला जो डाटा है ये कई बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो याद रखना। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे देखो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये काउंसिल नाक जो है ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो बेंगलुरु में हेड ऑफिस इनका 1994 में इस्टेब्लिश आते हैं होता है, ये निकल के आते हैं 1994। ठीक है, इन रेस्पॉन्स टू रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986, याद रखना एज इट इज जो लाइन है। और ये बिल्कुल एक ऑटोनोमस बॉडी है और इसको फंड किया जाता है यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इसके तहत देखो ये एसेस करते हैं, सर्टिफाइड करते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को विद ग्रेडिंग एज ए पार्ट ऑफ एक्रेडिटेशन, जिसमें रेटिंग दी जाती है। और रेटिंग इसकी होती है A++ टू C के बीच में। अगर D किसी को रेटिंग दी गई है इसका मतलब वो एक्रेडिटेड नहीं है इससे। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट के बारे में। तो देखो इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा। इस बार बजट एलोकेशन की बात की गई है इसके लिए 500 करोड़ का। ठीक है, और इसका मोटो है कंजर्विंग द पास्ट फॉर द फ्यूचर। इससे संबंधित कुछ अगर नया आउटकम आता है तो भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, एक कॉम्बारा टेम्पल है। ये जो टेम्पल है ये बिल्कुल आपको नजर आएगा कहाँ पे? ये केरल में पड़ता है। ठीक है, थ्रूसुर के वहां पे। और टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, कहाँ पे? गुवाहाटी में, याद रख लेना। ठीक है, और आज हम बात करेंगे, कल की न्यूज थी और काफी बनी हुई न्यूज है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। तो देखो यूएस का कुछ इश्यू है, जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं वहां के, तो बहुत सारी चीजों को वो लोग बैन कर रहे हैं या फिर हटा दे रहे हैं या उससे बाहर निकल रहे हैं। तो इसी को चर्चा में लेके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी चर्चा में है, जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल भी बिल्कुल है ये। तो ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे सिट करता है? तो हैग नीदरलैंड में है बिल्कुल। ये इस्टेब्लिश किया जाता है 2002 में, मतलब इसके तहत जो रोम स्टेट्यूट होता है ना वो बिल्कुल फोर्स में आता है 2002 में। इतना याद रखना, कभी कमेंट करके बताओ कि सर इस्टेब्लिश तो पहले हो गया था 1988 98 ऐसा कुछ लिखो तो, लेकिन याद रखना कि फोर्स में आया 2002 में। ठीक है, और ओनली परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है। और इसके 4 प्रिंसिपल ऑर्गन है, प्रेसिडेंसी है, जुडिशियल डिवीजन है, ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर एंड द रजिस्ट्री भी है। ठीक है, जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करें, द रोम स्टैट्यूट ग्रांट द आईसीसी जुरिस्डिक्शन ओवर 4 मेन क्राइम्स है, जैसे क्राइम ऑफ जिनोसाइड है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वार क्राइम और क्राइम ऑफ एग्रेशन। ठीक है, ये सब है, तो ये ध्यान रख लेना। फिर भी देखो आपका कोई सजेशन कोई सुझाव रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।